Assalamualaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is that we are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. I am Noor Ahmed and I will be teaching you computer science for grade 8. Dear students, आज के लेक्चर से ऑनवर्ड्स हम अपनी कंप्यूटर साइंस की बुक के जिस यूनिट को स्टार्ट करेंगे दैट इज यूनिट नंबर 6 डिजिटल सिटीजनशिप. सो आज के लेक्चर का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर. सो डियर स्टूडेंट्स, हम सब सोशल मीडिया को यूज करते हैं, चाहे वो हमें कोई छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा काम करना हो. आप लोग भी, चाहे आप लोग को अपने स्कूल का होमवर्क में हेल्प चाहिए हो या एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, सब टेक्नोलॉजी को, मीडिया को, इंटरनेट को यूज करते हैं. सो अब आप जब इंटरनेट को यूज करते हो कम्युनिकेशन के लिए, लर्निंग के लिए, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स के लिए, सो इसमें डिफरेंट एथिकल कंसर्न्स भी रेज होते हैं. यानी कि आपके ऑनलाइन एक्शंस का भी रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट हो सकता है लोगों के ऊपर. जिस तरह आप किसी से फिजिकली मिलते हो और आप उनको हर्ट कर सकते हो किसी भी एक्शन से अपने, इसी तरह ऑनलाइन भी आप किसी को भी अपने केयरलेस थॉट से या किसी भी ऐसे पोस्ट से कुछ ऐसा लिख दो जिससे कोई दूसरा हर्ट हो सकता है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोचो कुछ भी पोस्ट करने से पहले या कुछ भी शेयर करने से पहले ऑनलाइन. सो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑनलाइन हेल्प्स कि हम एक सेफ और एक रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके सबके लिए. अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो प्रॉपर कंडक्ट व्हाइल यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. यानी जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हो तो आप अच्छी तरह ऑनेस्टली, सेफली, एक रिस्पॉन्सिबली यूज करो उन सारे प्लेटफॉर्म्स को. इनअप्रोप्रिएट और हार्मफुल बिहेवियर कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज. इसके आपको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ सकते हैं. लीगली भी साइबर एक्ट्स होते हैं कि अगर आप ऑनलाइन कुछ भी इस तरह का कर रहे हो जो कि लीगली या एथिकली करेक्ट नहीं है तो आपको इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ सकते हैं. स्कूल्स के थ्रू आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ सकते हैं. डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है स्कूल के थ्रू आपके अगेंस्ट, या पॉसिबल आउटकम ये भी हो सकता है कि आपको सिवियर पेनल्टी भी मिल सकती है स्कूल के थ्रू, जो आके आपको सस्पेंशन या टर्मिनेशन भी हो सकती है, उसका एक पॉसिबल चीज. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को रिस्पेक्टफुल बनाओ और रिस्पॉन्सिबल बनाओ. सो अब हमने देखा कि एथिक्स क्या होते हैं और डिजिटल एथिक्स क्या होते हैं. अब हम देखेंगे कि जो लोग अनएथिकली यूज करते हैं इंटरनेट का, वो हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को क्या थ्रेट्स कॉज कर सकते हैं, उसके अंदर क्या डिफरेंट थ्रेट्स आते हैं, उनको हम इन डिटेल डिस्कस करने लगे हैं. अब सिक्योरिटी थ्रेट होता क्या है? ये बेसिकली एक मिलिशियस एक्ट होता है जो इसलिए किया जाता है ताकि डैमेज किया जा सके या स्टील किया जा सके आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके डेटा को और आपके सिस्टम को. सिक्योरिटी इवेंट ऐसे इंसिडेंट को कहा जाता है जहां पे डेटा या नेटवर्क का सिस्टम जो है वो बेसिकली एक्सपोज्ड हो या कॉम्प्रोमाइज्ड हो कि उसमें घुस के उससे डेटा ब्रीच किया जा सके, इंफॉर्मेशन ली जा सके. इसके अलावा एक एक्स्ट्रा बिट यहाँ पे गिवन है कि एन इवेंट दैट रिजल्ट्स इन अ डाटा और नेटवर्क ब्रीच इज बेसिकली कॉल्ड अ सिक्योरिटी इंसिडेंट. यानी कि कोई भी ऐसा इवेंट जो होने से आपका डेटा ब्रीच हो जाए, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी सिक्योरिटी को थ्रेट हो जाए, उसको बेसिकली सिक्योरिटी इंसिडेंट कहा जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स, जिसके अंदर पहला थ्रेट आता है इनसाइडर थ्रेट्स. जैसा कि आपको नाम से काफी क्लियर है, इनसाइडर थ्रेट्स बेसिकली उन इंडिविजुअल से, उन लोगों से थ्रेट होता है जो कि आपकी अपनी कंपनी या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट होते हैं. यानी कि ऐसे लोग जो आपके एम्प्लॉय हों, आपके कॉन्ट्रैक्टर हों या कोई आपके पार्टनर्स हों, वो आपकी इंफॉर्मेशन, आपका प्राइवेट, आपका सेंसिटिव डेटा लीक कर दें. अब ये इंटेंशनल भी हो सकता है, यानी इसके पीछे कोई मिलिशियस एक्ट भी हो सकता है कि आपका कोई एम्प्लॉय, उसने किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से पैसा ले लिया है और वो आपके अगेंस्ट अब काम करने लग गया है, यानी आपकी इंफॉर्मेशन लीक करने लग गया है. या आपका कोई एम्प्लॉय आपकी किसी कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन में उसका कोई इंटरेस्ट है, वो उसलिए उनकी हेल्प करने लग गया आपका डेटा लीक करके. सो इसमें इंटेंशनल एक्ट भी हो सकता है और अनइंटेंशनल भी हो सकता है, या बाय मिस्टेक किसी से कभी आपका कोई डेटा, कोई इंफॉर्मेशन आपकी कंपनी की सेंसिटिव लीक हो जाए. सो ये बेसिकली मिसयूज ऑफ एक्सेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हार्म कर सकता है, उसकी रेपुटेशन को, उसके डेटा को, उसके सिस्टम को. जो इनसाइडर थ्रेट्स होते हैं, यानी कि अपनी ही कंपनी के उस एम्प्लॉय को ढूंढना कि वो कौन सा एम्प्लॉय है जो हमारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, ये काफी मुश्किल काम होता है और ये थ्रेट्स काफी डेंजरस होते हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी कंपनी को काफी सिग्निफिकेंट डैमेज भी दे सकते हैं. सो इनको प्रिवेंट कैसे किया जाए, इनका प्रिवेंशन, इनसे बचा कैसे जाए, उसमें एक चीज है कि लिमिटेड एक्सेस. यानी कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको लिमिटेड एक्सेस दिया जाए आपके रिसोर्सेज का, और उनको सिर्फ उतना ही चीजों का एक्सेस दिया जाए जितना उनकी रोल के लिए नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है. उनको अपनी कंपनी की उतनी ही इंफॉर्मेशन शेयर की जाए ताकि बाकी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हर किसी के पास ना हो और वो इजीली एक्सप्लॉइट ना हो सके. इसके अलावा उनकी ट्रेनिंग की जाए, उनको एजुकेट किया जाए सारे एम्प्लॉयज को कि किस तरह
सिक्योरिटी से रिलेटेड वो बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टेम्परेरी अकाउंट्स, यानी कि कोई भी आपकी कंपनी में कोई फ्रीलांसर काम कर रहा है या कोई कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे काम कर रहा है तो उसको टेम्परेरी अकाउंट्स दी जाए, ताकि जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो, उसका काम खत्म हो, तो वो अकाउंट डिसेबल हो जाए और वो फर्दर आपकी रिसोर्सेज को एक्सेस ना कर सके। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन ऐड कर दी जाए, ताकि सिर्फ वही यूजर्स जो ऑथेंटिक है वो रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके। एंड इसके अलावा मॉनिटरिंग टूल्स आप यूज कर सकते हो, यानी कि अपनी एम्प्लॉयज के पीसीज पे, उनके अकाउंट्स पे आपने मॉनिटरिंग टूल इंस्टॉल किए गए हैं ताकि डिटेक्ट कर सको कोई भी अनयूजुअल या कोई भी अनऑथराइज्ड एक्टिविटी जो भी आपके एम्प्लॉयज कर रहे हैं। सो ये कुछ चीजें जो कि आप हेल्प कर सकती हैं कि आप इनसाइडर थ्रेट्स को प्रिवेंट करो। नेक्स्ट टाइप ऑफ थ्रेट है हमारे पास वायरसेस एंड वॉर्म्स। अब वायरसेस एंड वॉर्म्स 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स हैं। इसमें वायरसेस और वॉर्म्स दोनों मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं जिनको डिजाइन किया जाता है ताकि आपके सिस्टम को, आपके डेटा को या आपके नेटवर्क को डैमेज किया जा सके। सो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस बेसिकली एक ऐसा मैलिशियस कोड होता है जो कि आपके प्रोग्राम से और आपकी फाइल से अपने आप को अटैच कर लेता है। यानी कि आपके कोई भी प्रोग्राम है या आपकी कोई भी फाइल है, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, अब उसके अंदर एक वायरस आ गया है। इस वायरस को एक्टिवेट होने के लिए यूजर इंटरवेंशन जरूरी होती है, यानी कि जब आप वो फाइल खोलोगे या वो प्रोग्राम खोलोगे तभी ये वायरस एक्टिवेट होगा। ऑन इट्स ओन सेल्फ कभी एक्टिवेट नहीं हो सकता। जब ये एक्टिवेट हो जाता है फिर ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपने आप को कॉपी करता है और ये स्प्रेड कर जाता है विदाउट यूजर्स नॉलेज। अब इसके कॉन्ट्रडिक्शन में कंप्यूटर वॉर्म क्या होता है? ये बेसिकली कंप्यूटर वॉर्म को एक्टिव करने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है और इंटरवेंशन के बगैर ही आपके कंप्यूटर पे जब एक दफा आ जाता है तो ये खुद ही स्प्रेड कर जाता है और आपके कंप्यूटर के डेटा को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। और इसमें आपके कंप्यूटर में अगर सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटी होती है तो इसके थ्रू ये स्प्रेड करता है। और ये नेटवर्क टू नेटवर्क भी होता है, यानी वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर भी ये स्प्रेड हो सकता है बेस्ड ऑन कोई भी वल्नरेबिलिटी, कोई भी ऐसा स्पॉट आपके कंप्यूटर पे कोई वल्नरेबिलिटी रह गया जिसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, उसके थ्रू ही आपके कंप्यूटर के अंदर घुस जाता है। सो यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा बिट गिवन है कि अ माइक्रो वायरस इज अ पीस ऑफ कोड दैट कैन बी एम्बेडेड इन अ डेटा फाइल। सो अब हमने डिफरेंस देख लिया कि वायरस में क्या डिफरेंस है, वॉर्म में क्या डिफरेंस है। वायरस को चलने के लिए, स्टार्ट होने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है। आप कोई फाइल खोलोगे तो वायरस स्प्रेड होगा, जबकि वॉर्म को ऑन द कॉन्ट्रेरी कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं रिक्वायर्ड, ये खुद ही स्प्रेड होता रहता है आपके कंप्यूटर टू कंप्यूटर, नेटवर्क टू नेटवर्क। अब इनकी प्रिवेंशन, इनसे कैसे बचा जा सकता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एंटीवायरस या एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर अपने सारे सिस्टम्स पे और सारे नेटवर्क की डिवाइसेस पे इंस्टॉल करो। इसके अलावा आप सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अपडेट रखो अपने सारे, ताकि वो लेटेस्ट थ्रेट्स के अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्ट कर सके। एंड अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करो कि वो कोई भी ऐसी ईमेल अटैचमेंट या कोई भी ऐसी फाइल जो कि किसी अननोन सेंडर से आई है उसको ना खोले, या कोई भी ऐसा फ्री सॉफ्टवेयर ना डाउनलोड करे जो किसी सस्पिशियस वेबसाइट से हो। इसके अलावा प्रमोट करें सेफ ब्राउजिंग को और ईमेल प्रैक्टिसेस को अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जिसमें हमने देखा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड हमें क्या डिफरेंट थ्रेट्स फेस करने पड़ सकते हैं, जिसमें हमने वायरसेस, वॉर्म्स, इनसाइडर थ्रेट्स को इन डिटेल डिस्कस किया और ये भी देखा कि उनसे कैसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम कुछ और कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।